हेलो, नमस्ते। फिर कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। सो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो भैया सुबह के 9 बज गए हैं और देखिए हम जस्ट अभी अभी पहुंच रहे हैं अपने गांव वाले घर पे। उस दिन हम जल्दी जल्दी में चले गए थे होली के दूसरे दिन, क्योंकि बच्चों का पेपर था। इस वजह से बहुत सारे मेरे जो काम थे सब ऐसे ही छोड़ के हम चले गए थे। तो कल बच्चे अपना पेपर दिए हैं और आज उनकी छुट्टी है। कल भी छुट्टी रहेगी, 2 दिन की छुट्टी है। तो लेकिन इनका स्कूल था, अनु के पापा का। तो सुबह सुबह उनके साथ ही हम निकल लिए थे। तो हम आ गए हैं यहाँ घर। चलते हैं, जो सरसों वगैरह था उसको ओसाते हैं। गेहूँ जो धुल के डाले थे हम उस दिन वो सूखा नहीं है। तो अभी चलते हैं छत पे, गेहूँ को भी डाल देते हैं और फिर ये घर की जो है करते हैं सब साफ़ सफाई। और उसके बाद फिर सरसों ओसाते हैं। नहीं तो सब सरसों जो है मेरा ख़राब हो रहा है। तो सोच रहे हैं कि जब तक वो स्कूल हैं तब तक मैं ये सारे घर के काम जो है जल्दी जल्दी निपटा लूँ। फिर वो आएंगे तो फिर हम चले जाएंगे साथ में फिर वहाँ घर पे, क्योंकि बच्चे अकेले हैं और यहाँ मैं अकेले रुक नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर वहाँ पे भी मुझे काम है बहुत सारा। आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो चलिए फिर बातें कम करते हैं, फटाफट से काम करते हैं। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी से पहले घर को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सरसों ओसानी है। ये जो पंखा था वो वहाँ नए वाले घर से मैं लाई हूँ। यहाँ पंखा नहीं था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं पंखा भी लेते आई हूँ आते वक्त। तो पंखे लगाएंगे। देखिए लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, कब रहेगा कब जाएगा। मुझे यहाँ के लाइट का कोई टाइमिंग अब पता नहीं है। जब हम लोग रहते थे तब लाइट की टाइमिंग कुछ अलग थी, लेकिन अब लगभग हम 7-8 महीने से नहीं है, तो लाइट की टाइमिंग भी बदल गई है। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से सरसों ओसाना शुरू करते हैं। वैसे बता दें कि पहली बार हमने सरसों जो है थ्रेसर से वो कटवाए हैं। नहीं तो आप लोग देख ही रहे थे कि हम लोग जो सरसों है वो अलग उसकी सुरकनी मशीन से सुरखते थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन थ्रेसर से ये सरसों दबाया है तो वो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सरसों जो है भूसे में चले गए हैं। तो जो इसमें सरसों बहुत ज़्यादा चले गए थे वही वाला भाग हम उठा के यहाँ पर रखे हैं। तो अब इसको ओसाएँगे तभी इसमें से दाने अलग होंगे। और बहुत सारे सरसों जो है हवा चल रही थी तो उसमें भी बहुत सारा भूसा चल गया है। तो तभी तो फ़िलहाल ये सबसे ज़्यादा वाला मैं ओसाऊँगी। और देखते हैं, अगर लाइट रहेगा तो जितना हो सकेगा उतना करेंगे, और नहीं तो उसके बाद फिर आएंगे, फिर बाद में करेंगे। काम तो यहाँ पे हमेशा रहता है। गांव का जो मेरा काम है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। हमारी एक फसल ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, फिर इसी तरह से लगा रहता है हमारा। और आप लोग मुझे लगभग 4 साल से आप लोग मुझे देख रहे हैं, एक के बाद एक जो है हम लोग का काम बराबर चलता रहता है। खेती गृहस्थी की काम कभी ख़त्म नहीं होती है। अब चूँकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से वहाँ चले गए हैं तो कुछ ही काम बस करते हैं मेन, तो उसके लिए दौड़ धूप मेरा लगा रहता है। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करने में दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे कमर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर क्या करें, अपना काम है तो निपटाना ही पड़ेगा। फिर भी देखिए ओसाने से जो मोटा वाला भूसा है वो नहीं निकल पा रहा है और कुछ ही रह जा रहे हैं। लेकिन अब ये पंखे से भी नहीं निकलेंगे तो इनको तो सूप से बनाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल जितना निकल सकता है उतना मैं निकालूंगी, बाकी सब चीज़ें रख दूंगी। फिर बाद में आएंगे तो इसको सूप से झाड़ेंगे। नहीं तो इसमें बहुत सारे सरसों कट गए हैं, वो पंखे के हवा से भी सब निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है सब वोल्टेज थोड़ा डाउन है, तो पंखा भी बहुत तेज़ नहीं चल रहा है, तो सभी इसमें से सभी जो है खरपतवार नहीं निकल पा रहे हैं। तो फिर बाकी अब सूप से ही बनाएंगे। और बता दें कि इस बार आप लोग कह रहे थे कि मैंने सब गर्मी वाली कौन कौन सी फसल लगाई है, तो बता दें मैंने कोई फसल अभी नहीं लगाया है। हमारी दौड़ धूप इधर उधर की हो गई, इसलिए मैंने कोई भी इस वक्त सब्ज़ी नहीं बोए हैं। अब समय मिले आए 2-3 दिन के लिए फिर से, तब खेत में सिंचाई करेंगे तो गर्मी वाली साग सब्जियाँ लगाएंगे। और इस बार तो बाकी सब सब्जियाँ अब हम भी आप लोग की तरह शहरों से खरीद के ही अब खा रहे हैं। बड़ा तकलीफ़ होता है, खेतों में जब सब्जियाँ लगा देते हैं तो पूरी आज़ादी हो जाती है, और अपना लगाया हुआ सब्ज़ी खाने में बहुत आनंद आता है, अपने खेतों से तोड़ के लाके बनाने खाने में। अब लेकिन क्या करें, अब हम भी आप ही लोग की कैटेगरी में आ गए हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी आज सरसों वाला काम निपटाऊंगी, और फिर बच्चों का पेपर बीच बीच में चल रहा है, और जैसे इनकी छुट्टी होंगी और 2-3 दिन के लिए लगातार आएंगे तो फिर गर्मी वाली सब्ज़ी भी कुछ लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए इस वक्त 10 बज गए हैं, आधा ही ओसाए थे हम कि लाइट चली गई। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब लाइट आ जाए। तो अभी चल रहे हैं छत पे, गेहूँ डाल देते हैं तब तक हम। देखिए कब तक लाइट आती है। यहाँ का लाइट का सिस्टम बिगड़ गया और हमको इसका नियम भी नहीं मालूम है कि कब आती है कब जाती है। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं लाइट होती तो अब तक मेरा जो बाकी का बचा होता था सब ओसा गया होता। अब इंतज़ार करना है, तब तक चल रहे हैं हम जल्दी जल्दी छत पे। धूप बहुत तगड़ा आ गया है, गेहूँ डाल देते हैं। तो अभी देखिए अभी इतना ओसाया हुआ है, अभी ये झाल का है। उसके बाद बोरी में जो है वो सरसों है, उसमें थोड़ी मिट्टी है, उसको भी ओसाना है। तो चलिए देखते हैं कब तक लाइट आती है।
तो दोस्तों देखिए इस वक्त बज गए हैं 3:30 और हमने जो सरसों ओसाए हैं लेकिन पूरा सरसों ओसा नहीं पाए हैं। बीच में लाइट कट गई थी तो कुछ रह गया है। देखिए सामने जो बोरी में है उसमें मिट्टी वाले सरसों हैं तो वो नहीं ओसाए हैं। देखिए सब ऐसे ही तितर बितर पड़ा है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हमने हटा दिए हैं। अब हम चल रहे हैं छत पे गेहूँ उठाने और इन सबको हम समेटेंगे रखेंगे और निकलेंगे घर के लिए। अनु के पापा आ गए हैं तो फटाफट से चलिए तो साफ़ सफाई करते हैं। भूख भी लग गया है और कहा बताएं नहाए भी नहीं, थक गए हैं। पहले सब हटाते हैं और उसके बाद समय मिलेगा तो नहाएंगे। पहले थोड़ा सा फ्रेश होंगे उसके बाद फिर तब निकलेंगे। जल्दी से घर भी जाना है उतना दूर और घर की दूरी है यहाँ से वहाँ जाने में हमको कम से कम पौने 1 घंटा लगता है। अगर जल्दी भी जाएंगे तब भी 1 घंटा पहुँचेंगे। 30 किलोमीटर यहाँ से और वहाँ के बनास वाले घर से 30 किलोमीटर का अंतर है लगभग। तो हम चल रहे हैं छत पे और गेहूँ उठाते हैं। तो हम छत पे आ गए हैं और ये देखिए ये वक्त कितना बढ़िया जो है आम लग गया है। देखिए आम में सब टिकोरा लेने लगा है। देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है आम का छोटा छोटा टिकोरा। चलिए गेहूँ उठाते हैं फट से और रखते हैं। हल्दी भी सूख रहा है। हल्दी तो इसी पर रहने देंगे क्योंकि हल्दी को भी सूखने में लगभग 15 दिन लगेगा अगर इसी तरह से तगड़ा धूप रहा तो, नहीं तो जल्दी हल्दी नहीं सूखता है जल्दी। तो दोस्तों देखिए अब नहा के फ्रेश हो लिए हैं। वही बज गया है 5। तो हम चल रहे हैं खेत में। लास्ट टाइम हमको गाजर लेना है और खेत में से कुछ सब्जियां लेना है तो लेते हैं और फिर फटाफट से निकलते हैं। मेरा साड़ी गिर रहा है। तो देखिए हमारे खेत में का धनिया इतना बढ़िया सा एकदम फूल गया है, तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। का तू वीडियो बनाईबू? देखिए हमारे सामने बहू है, वो करी वीडियो बनाने के लिए। चल रहे हैं। देखिए सामने खेत में चना भी तैयार हो गया। 2-4 दिन में ये भी कटने लायक हो जाएगा। हम चल रहे हैं इधर से लेंगे गाजर। तो दोस्तों देखिए उधर अनु के पापा गाजर निकाल रहे हैं, तब तक हम इधर से चना भी उखाड़ लेते हैं। कहा से कि जल्दी जल्दी करना है ना। तो हम चने थोड़े से ले चलेंगे अपने वो नए वाले घर पे। तो वहाँ पे कल छुट्टी है तो अपना इसमें से दाने निकालेंगे तो कुछ बनाएंगे।
तो दोस्तों देखिए सारा पैकिंग वगैरह सब हो गया है, घर को हमने सब बंद कर दिए हैं, सारा काम कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब निकलते हैं, ये अपना ट्राइपॉड लपेटते हैं और उसके बाद फटाफट से निकलते हैं। हमको लग रहा है काफ़ी हम लोग को घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब निकलते हैं। मेरा ब्लॉग 3-4 दिन से बचा हुआ है, वो ब्लॉग मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। पुराना ब्लॉग जो पिछली बार हम गाँव आए थे, तो अब घर चलेंगे तो सब एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे। अभी फ़िलहाल तो निकलते हैं।